बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें। बर्रे सगीर पाको हिंद में कुश्ती एक मकबूल तरीन खेल था, लेकिन अब ये वक्त आन पहुंचा है कि ये महज चंद शहरों और चंद खानदानों तक महदूद रह गया है। बर्रे सगीर पाको हिंद के ऐसे शहर थे चंद जहां पे ये खेल बहुत ज़्यादा मकबूल था, जिनमें अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट नुमायां थे। लाहौर के शाहज़ोरों में गामा रुस्तम जमा का ख़ानदान, उनके बाद जिस पहलवान ने इस फन को दवाम बख्शी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और वो है हाजी मंजूर अल मारूफ भोलू पहलवान, जो कि इस मैदान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और वो ऐसे शाहज़ोर थे कि जो तमाम उम्र नाकाबिले शिकस्त रहे। ये रुस्तम जमा गामा पहलवान के भतीजे और रुस्तम हिंद, जिनको गामा पहलवान की ढाल भी कहा जाता है, इमाम बख्श पहलवान के बेटे थे। इनका कद 6 फुट 1 इंच और वजन 120 किलोग्राम था। 24 जनवरी सन 1922 को अमृतसर में पैदा हुए। बाद वो अपने मामू हमीदा पहलवान के पास गए, जो कि उस वक्त के रुस्म हिंद थे और एक दरबारी पहलवान थे। इन्होंने अपनी फन पहलवानी का आगाज उनकी शागिर्दी से किया। 13 साल की उम्र में भोलू पहलवान ने अपने कैरियर का आगाज किया और उस वक्त के नामी ग्रामी पहलवानों को शिकस्त दी, जिनमें मंगल सिंह, खड़क सिंह, भोलू सिंह और अलीम पहलवान नुमायां हैं। सन 1947 में पार्टीशन के बाद जब भोलू पहलवान लाहौर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे आके इन्होंने अपनी रियाजत का जो ट्रेनिंग सेशन था वो इस कदर तवील कर दिया कि 19 घंटे तक ये ट्रेनिंग किया करते थे। इनकी खुराक में दूध, मक्खन, बादाम, देसी घी, फल शामिल थे। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे पहले रुस्तम पाकिस्तान भी रहे हैं, और बिलाखिर इतनी रियासतों का इन्हें फल मिलने का वक्त आया। 1949 को भोलू पहलवान ने यूनुस पहलवान को महज 8 मिनट में शिकस्त देकर रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीता। रुस्तम जमा गामा पहलवान के इंतकाल के बाद भोलू पहलवान ने दुनिया भर के पहलवानों को चैलेंज किया, और उनके चैलेंज की एक दिलचस्प बात ये थी कि मुझ तक वो पहलवान पहुंचेगा जो मेरे बाकी भाइयों को शिकस्त देगा। 1953 में इंडिया में गैर मुल्की पहलवानों को शिकस्त दी, और शिकस्त देने के बाद उन्होंने अपने वक्त के चैंपियन लाओ थीसिस और इंडिया के पहलवान दारा सिंह को चैलेंज किया, लेकिन इन दोनों ने भोलू पहलवान का चैलेंज कबूल ना किया। भोलू पहलवान ने उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा को भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मुनक्कद करवाने की दरख्वास्त की। बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ अखबारात में भी उन्होंने इश्तिहारात दिए कि कोई उनका चैलेंज कबूल करे, लेकिन कोई ना आया।
सन 1962 को हुकूमत पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा। 1962 को ही पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने उनको रुस्तमे ज़मा के लिए नामजद किया, लेकिन ज़रूरी ये था कि वो कोई ऐसा बैनुल अक़वामी मुकाबला जीत कर आते, फिर उनको रुस्तमे ज़मा का गुर्ज दिया जाना था। सन 1963 को इनको रुस्तमे ज़मा गामा पहलवान का जानशीन मुकर्रर किया गया और उनका बेल्ट और गुर्ज इनके हवाले किया गया। 1967 को भोलू पहलवान ने ये ऐलान किया कि जो पहलवान मुझे शिकस्त देगा मैं उसको 5000 पाउंड इनाम रकम दूंगा। चुनाचा एंजेलो फेंज ने भोलू पहलवान का चैलेंज कबूल किया। वो उस वक्त के नामी ग्रामी और हैवीवेट रेसलर थे। भोलू पहलवान ने उनको शिकस्त दी। 10 दिसंबर जब वो ये मुकाबला जीतकर वापस पहुंचे तो सदर अयूब खान ने उनको 2 लाख रुपया और 20 कैनाल अराजी भी इनाम में दी, जबकि इनकी सोने की ताजपोशी भी की गई। भोलू पहलवान के 2 अखाड़े थे, एक लाहौर के इलाका बलालगंज में जबकि दूसरा कराची में था, जिसको दारुल सेहत के नाम से पुकारा जाता है। एक रिवायत है कि भोलू पहलवान के शागिर्दों की तादाद लगभग 55,000 थी। ये एक ऐसे पहलवान थे जो तमाम उम्र नाकाबिले शिकस्त रहे। बाद वक्त गुजरता गया और ज़ियाबीतीस के मर्ज में मुब्तला होने की बिना पर इनकी दाईं टांग काट दी गई। बीमारी में रहने की बिना पर बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा जब ये अपने खालिक हकीकी को जा मिले। 3 जून सन 1985 को 63 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया और उनको बिलालगंज में ही दफन किया गया। और व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले पहलवान के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।